हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम अपने यूनिट 2 का लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 4 में देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 4 में आज हम सबसे पहले देखेंगे मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट को देखेंगे, फिर इसके बाद इन उसके जो टाइप्स होते हैं, इन्हेंसमेंट और डिप्लेशन टाइप, ये दोनों टाइप्स इसके देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जेफेट के बारे में, मतलब कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो पढ़ा था। उसके लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बीजेटी इन सब के बारे में पढ़ा था। बीजेटी जो होता है बाइपोलराइजेशन ट्रांजिस्टर होता है, ये FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। और मॉसफेट को आज हम देखने वाले कि मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट बेसिकली एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। ये क्या करती है? वोल्टेज को कंट्रोल करती है। इसमें देखेंगे मेटल ऑक्साइड। मॉसफेट का मतलब क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब कि ये जो मटेरियल बना होता है मेटल ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड जैसे ये SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड का, इस तरह से मेटल होते हैं, इनसे क्या बनता है? वो प्लेट बनता है। इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे मॉसफेट में क्या है कि मॉसफेट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इज वाइडली यूज्ड इन मेनी सर्किट एप्लीकेशन। मतलब कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस और बहुत सारे एप्लीकेशन, कैसे किस टाइप में? मेनी सर्किट एप्लीकेशन, किसी बहुत सारे सर्किट्स में इसके यूज होते हैं। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ मॉसफेट इज मच मोर देन ऑफ जेफेट। जो इनपुट इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज अपन इनपुट करंट, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है? इनपुट इम्पिडेंस होता है। इज मोर देन ऑफ जेफेट। जेफेट के इनपुट इम्पिडेंस से क्या होता है? इसलिए मॉसफेट का इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होता है। वेरी स्मॉल गेट लीकेज करंट, और इसमें क्या होता है? बहुत लीकेज करंट बहुत ही स्मॉल होती है। लाइक जेफिट मॉसफेट हैज गेट, सोर्स एंड ड्रेन। जैसा कि हमने जेफेट में पढ़ा था कि क्या होता है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। एक गेट होता है, इस टाइप से इसका कोई डायग्राम होता है। एक गेट यहाँ पे होता है ये, और ये सोर्स हो जाता है यहाँ पे, ड्रेन हो जाता है यहाँ, और एक सोर्स हो जाता है। इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बना के हम अलग अलग इधर उधर कर सकते हैं, पर बेसिकली ये 3 टर्मिनल्स होते हैं इन सब में। जब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, मॉसफेट का एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि इट इज यूज्ड एज इन्वर्टर, मतलब कि इन्वर्टर में इसका यूज होता है। इन्वर्टर देखते हैं आप कितना ज़्यादा यूज आजकल में, आजकल शादी ब्याह हर जगह होती है, इन्वर्टर का यूज करते हैं पावर सप्लाई के रूप में। फिर इट इज यूज डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव एलिमेंट लाइक इन इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। पॉजिटिव सॉरी पैसिव एलिमेंट लाइक इन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, इन सब में भी इसका यूज होता है। हाई फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी का होता है एम्पलीफायर। इट इज यूज्ड इन ब्रशलेस डीसी मोटर, जो डीसी मोटर्स में ब्रशलेस होते हैं उन सब को में भी इसका यूज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक जो डीसी होती है उन सब में भी इनका यूज होता है। मॉसफेट का टाइप्स देखेंगे हम। मॉसफेट के 2 टाइप, जैसा कि हमने पहले ही बात करा था अपने फर्स्ट पेज में कि इसको 2 टाइप से, इनहेंसमेंट और डिप्लेशन टाइप है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहने वाला। इनहेंसमेंट टाइप में क्या होता है कि ये ड्रेन होता है अपवर्ड, और सोर्स इधर डाउनवर्ड, और जो सबस्ट्रेट मतलब बॉडी जो मेन पार्ट होता है कंज्यूम करता है, और गेट, इस तरह से कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन था। और बीच बीच में डिसकंटिन्यूटी रहती है। और जो डिप्लेशन मोड होता है, डिप्लेशन मोड में ये सबस्ट्रेट होता है, फिर ये सोर्स ड्रेन, सेम कॉन्फ़िगरेशन, बस यहाँ पे कंटिन्यूटी रहती है। और ये एन चैनल क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि एन चैनल जब होती है, इसमें क्या कराया जाता है? डिफ्यूज कराया जाता है, इस वजह से इसको एन चैनल कहा जाता है। इसमें भी, इसके भी 2 टाइप से एन चैनल पी चैनल, और इसके भी 2 टाइप से एन चैनल और पी चैनल। इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट देखते हैं कि क्या है। इनहेंसमेंट बेसिकली वर्ड, इसका मतलब है कि अगर हमें किसी वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है, तो हमें उसके लिए बेसिकली सबसे पहले क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वोल्टेज रहना चाहिए, जो गेट सोर्स ड्रेन से क्या करता है? उन वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है, इसीलिए इसका नाम इनहेंसमेंट टाइप है। एंड इनहेंसमेंट मॉसफेट इज ए टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एक टाइप होता है। दे आर नॉर्मली ऑफ, ये नॉर्मली आमतौर पर ऑफ ही रहते हैं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई सिनेरियो नहीं रहने वाला है। मीनिंग दैट नो करंट फ्लो फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स। ड्रेन से सोर्स तक कोई भी करंट फ्लो नहीं रहती। कब नहीं फ्लो होती है? वे लो वोल्टेज अप्लाइड, मतलब जब कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं होती है, तब ड्रेन से सोर्स की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करती है। वेन द वोल्टेज अक्रॉस गेट द करंट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। जब वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तब करंट ड्रेन से सोर्स की तरफ बढ़ती है। और जो मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर होती है, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फ्लो द करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है ड्रेन से सोर्स की तरफ, सॉरी कहाँ से, गेट करंट फ्लो फ्रॉम, हाँ सॉरी सही है, ड्रेन से सोर्स की तरफ। ड्रेन से सोर्स की तरफ जब हम करंट फ्लो करेंगे, जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वही वोल्टेज क्या होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। ये आपको पॉइंट में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द गेट वोल्टेज एट विच करंट फ्लो फ्रॉम ड्रेन सोर्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और अब इसके हम इनहेंसमेंट टाइप को 2 टाइप्स देखेंगे हम।
एक एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल में क्या होता है कि ये जो इस तरह से कुछ इन्फ्यूज किया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें पी टाइप। अभी हम इसका डायग्राम अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। इन सब के बारे में हमने तो चर्चा कर ही ली है कि ये ड्रेन क्या होता है, फिर सबस्ट्रेट क्या होता है, सोर्स क्या होता है, गेट क्या होता है। बेसिकली जो हम जब ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर में हम देखते थे कि हमें 3 टर्मिनल उसके भी होते थे। क्या होता था? एमीटर, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। जो एमीटर होता है इसमें एक क्या होता है, इसमें सोर्स। और बेस जो होता है इसमें क्या होता है, गेट। और कलेक्टर क्या, इसमें ड्रेन। इस टाइप से कुछ रहते हैं, मतलब कि इस टाइप से यही उनका इनके टर्मिनल्स होते हैं ये। और जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मेन बॉडी पार्ट कंज्यूम करता है। इसमें क्या होता है कि एन चैनल में जो डायरेक्ट एरो का डायरेक्शन रहता है ऑन इनवर्ड रहता है, और इसमें आउटवर्ड रहता है। इन हम एन चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एन चैनल और पी चैनल दोनों का वर्किंग क्या है, सेम रहने वाला है। एन चैनल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पी चैनल, और बार बार सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे ही आता है। अगर आपको एन चैनल लिखने के लिए आ रहा है तो आप इस तरह पॉइंट में मेंशन करके लिखेंगे उसको। इस तरह आप पॉइंट में मेंशन करके लिखेंगे एक सीक्वेंस वे में, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे रेदर देन आप अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो। इसमें देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड सिंबल ऑफ एन चैनल इन्वेस्टमेंट टाइप। एन चैनल देखेंगे। एन चैनल क्या होता है, सबसे पहले आपको अगर बताया जाए सब बदना कर, तो क्या होता है सबसे पहले एक बॉडी ली जाती है। इस तरह से कुछ बॉडी डिजाइन की जाती है, सबस्ट्रेट जिसमें पी चैनल होता है। फिर एन चैनल इस तरह से इसमें डिफ्यूज कराते हैं, एन चैनल और इन चैनल। अगर हम एक एक पॉइंट पढ़ के एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे समझ आएगा। देयर इज ओनली ए सिंगल पी रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जैसा कि यहाँ पे है, ये पी रीजन था पहले पूरा, और क्या कराता है, सबस्ट्रेट कराता है जो मेन पार्ट कंज्यूम करता है। टू हाईली डोप्ड एयर रीजन आर डिफ्यूज इन लाइटली डोप्ड पी टाइप सबस्ट्रेट, वन एयर रीजन इज कॉल्ड सोर्स एंड द अदर इज कॉल्ड ड्रेन। मतलब कि दो रीजन जो हाईली डोप्ड होते हैं उनको इसमें क्या करा जाता है, डिफ्यूज कराया जाता है। एन को डिफ्यूज कहा जाता है। एक क्या कहलाता है, ड्रेन कहलाता है। सोर्स कौन, इस टाइप्स को हम इधर से सोर्स, इस सोर्स हो गया, एक सोर्स कहते हैं, और इसको एक को ड्रेन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वन एन रीजन इज कॉल्ड द सोर्स एंड द अदर इज कॉल्ड ड्रेन। ये तो हमने बात कर लिया, एक सोर्स हो गया और एक ड्रेन हो गया। और मेटा ऑक्साइड लेयर क्या है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मतलब कि यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, लेयर जो मेटल ऑक्साइड लेयर होती है, ये SiO2, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड बन जाता है, मेटल इलेक्ट्रोड, जो एल्युमिनियम का हो सकता है, ऐसे कुछ जैसे मेटल यूज करके कि जैसे यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट इसका, डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड होल्स आर कट इनटू द ऑक्साइड लेयर। ये जो क्या होते हैं, कुछ मेटल इलेक्ट्रोड इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, और ये ऑक्साइड लेयर क्या होती है, कट हो जाती है, अलाउइंग कंटेक्ट विद सोर्स एंड ड्रेन, और सोर्स और ड्रेन से क्या हो जाती है, कंटेक्ट कर लेती हैं। देन ए थिन लेयर ऑफ AiG फाउंड ओवर द लेयर ऑफ SiO2। ये जो लेयर है SiO2, यहाँ पे अगर देखें तो ये SiO2 जो लेयर है उसके ऊपर एक एल्युमिनियम का क्या हो जाता है, लेयर बन जाता है। दिस मेटल लेयर कवर्स द इंटायर चैनल रीजन ऑफ द गेट। मतलब कि जो चैनल क्या होता है, बेसिकली आपको बताएगा कि ये जो रीजन होता है दोनों गेट के बीच का, इन दोनों का जो रीजन होता है वही क्या होता है, ये चैनल होता है। इस पूरे पार्ट को क्या करता है, ये कवर कर लेता है। Conjunction with insulating oxide layer of SiO2 and semiconductor channel forms a parallel plate capacitor। जब इस टाइप से कुछ ही सिनेरियो हो जाता है कि एक मेटल इलेक्ट्रोड ऐसे हो जाता है, मेटल ऑक्साइड लेयर ऐसे बन जाती है, तो क्या हो जाती है, एक प्लेट की तरह बिहेव करती है। और आपको पता है कि जब दो पैरेलल प्लेट सामने सामने आ जाती हैं, उन पे चार्ज होता है, वो किस तरह बिहेव करते हैं, कि कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ एन चैनल। इस पे कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं कि ऑपरेशन करने पे क्या क्या सिनेरियो होता है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि एन चैनल इन्वेस्टमेंट मॉसफेट इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर दैट डज नॉट कंडक्ट व्हेन द गेट वोल्टेज इज जीरो। मतलब गेट वोल्टेज जीरो होता है तो कोई भी करंट कंडक्ट नहीं करती है। इट हैज ए पी टाइप सबस्ट्रेट एंड एन टाइप सोर्स एंड ड्रेन। मतलब कि जो सबस्ट्रेट होता है, जो मेन बॉडी पार्ट होता है, वो किस टाइप का होता है, वो जो मेन बॉडी पार्ट होता है पी टाइप का होता है, और एन टाइप इसमें क्या करे जाते हैं, डिफ्यूज कराए जाते हैं। यही कह रहे हैं यहाँ पे। When पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाई टू द गेट, मतलब वही बात है, हमने दो थर्स्टेड वोल्टेज की बात की थी। मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू फ्लो द करंट को फ्लो करेगा, जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है थर्स्टेड वोल्टेज होता है। जब वही अप्लाई किया जाता है, इट क्रिएट एन इन्वर्जन चैनल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन
अलाउिंग मोर करंट टू फ्लो, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या रीजन करंट करता है, इन्वर्जन चैनल। ये चैनल तो था, इसमें एक ऐसा रीजन करता है जिसकी वजह से मोर करंट फ्लो होने की सम पॉसिबिलिटी हो जाती है चैनल के बीच में। दिस टाइप ऑफ मॉस्फेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मली, जो नॉर्मली स्विच होते हैं उस टाइप से भी ये सब ये टाइप का जो मॉस्फेट है इन्हेंसमेंट टाइप, वो सबकी इक्वली होता है। ये ऐसा कुछ इसका डायग्राम होता है। आपको अगर एन चैनल आएगा, आप ऐसे लिख रहे हो तो आप इस तरह से पॉइंट्स फार्मूले लिखेंगे, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे बहुत अच्छे वे में, तो आपको मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। और इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक इसमें लिख देंगे, ड्रेन और ट्रांसफर। इस तरह से अगर आप लिखेंगे एक अच्छे से मैनर में डायग्राम बना करके, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसका देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसका ड्रेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ड्रेन जहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होती है यहाँ से। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट इज ड्रॉन बिटवीन आईडी एंड वीडीएस, मतलब कि ड्रेन करंट और किसके बीच में, वोल्टेज, क्रॉस ड्रेन और सोर्स के बीच में डायग्राम बनाया गया है। इसमें क्या है डायग्राम में देखेंगे तो, when drain to source voltage will be equal to voltage difference between the gate to source voltage and threshold voltage, this voltage is called pinch off voltage। जो ये वोल्टेज होता है जब करंट क्या करती है, रेपिडली इंक्रीज कर जाती है, वो क्या कौन सा वोल्टेज होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था। दिस वोल्टेज इज called pinch off voltage when drain to source voltage will be greater than the voltage difference between the gate source voltage and threshold voltage। तब गेट सोर्स वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है, ये ड्रेन सोर्स वोल्टेज का से जब कम हो जाता है, देन द ड्रेन कैन बिकम कांस्टेंट एज सैचुरेशन अकर्ड, मतलब कि जो ड्रेन और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज होता है, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज और गेट और किससे सोर्स के, इन दोनों को वोल्टेज के डिफरेंस से जब ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब वहाँ पे मोर करंट फ्लो होने लगती है, और वहाँ पे क्या होता है, एक सैचुरेशन लेवल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रीजन के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और डिफरेंट जैसा कि अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो किसी भी मटेरियल का अगर तो फिक्स ही रहता है, और उसमें अगर हम 1 वोल्ट लेते हैं, कौन सा 1 वोल्ट लेते हैं, VGS, मतलब गेट और सोर्स का वोल्टेज, अगर इसकी वैल्यू 1 वोल्ट लेते हैं तो कुछ इस तरह से डायग्राम, मतलब कि अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग इस तरह से डायग्राम होता है, लेकिन वो जो डायग्राम है क्या है, सिमेट्रिकल है। और इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल इनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट इज ड्रॉन बिटवीन VGS एंड ID। ये गेट सोर्स का वोल्टेज और ID मतलब ड्रेन वोल्टेज के बीच में बनाया गया है। और ये वो किस में था, कि ID एंड VDS उसके बीच में ड्रा किया गया था। The transfer characteristics will always be in a positive region and 0 till VGS is equal to T, मतलब कि जब तक VGS की वैल्यू VTH के इक्वल होती है, तब तक क्या होती है कि द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज इन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रीजन में रहता है, एंड 0 रहता है तब तक जब इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGS गेट और सोर्स वोल्टेज के इक्वल होता है। द रिलेशन बिटवीन IG एंड VGS इज, इस टाइप से कुछ है इसका, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखने को मिलता है, जहाँ से आप इन सबको कंक्लूड कर सकते हैं। और इस तरह से इसका कुछ डायग्राम रहता है। और अपना अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, डिप्लेशन टाइप मास। डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट बेसिकली हम अपने लास्ट लेक्चर से बार से पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम देखेंगे इसके पॉइंट में कि ये पॉइंट में इसके क्या क्या दिया गया। सबसे पहले ए डिप्लेशन मोड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर। ये भी 3 टर्मिनल होता है, हमने बात की। डिवाइस सेक्टर कांस्टेंट करंट सोर्स, एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। वो सब क्या थे, डिवाइस वोल्टेज कंट्रोलर थे, और उसके पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, करंट कंट्रोलर। इट हैज ए प्री डिफाइंड चैनल दैट कनेक्ट द सोर्स एंड ड्रेन साइड एंड कंडक्ट विदाउट द नीड ऑफ गेट वोल्टेज। बिना किसी गेट वोल्टेज की क्या कर सकते हैं, ये कंडक्ट कर सकते हैं। डिप्लेशन मोड मॉस्फेट आर नॉर्मली एट जीरो गेट टू सोर्स वोल्टेज। एक जीरो सोर्स वोल्टेज जो होता है इनका VGS, जब VGS की वैल्यू 0 होती है तो क्या करते हैं, नॉर्मली स्विच ऑफ वोल्टेज की तरह बिहेव करते हैं। टाइप ऑफ डिप्लेशन टाइप, इसमें भी इसके भी डिप्लेशन टाइप के दो टाइप है, एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल है और पी चैनल है। इसके डायग्राम देखेंगे हम। इसका जो डायग्राम है कि ये ड्रेन सोर्स होता है और एक ड्रेन होता है सोर्स और गेट। एक क्या होता है, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स जो हम बेसिकली जब पढ़ते थे बीजेटी में, वही टर्मिनल क्या होते हैं, बेस कलेक्टर और एमीटर थे। और इसमें ड्रेन सोर्स और गेट ही हम पढ़ते आ रहे हैं। मॉस्फेट में इनहेंसमेंट टाइप में पढ़े, फिर जेफेट में भी पढ़े। और इस जो एन टाइप होता है, एन टाइप में क्या होता है, एक अनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है, और ये पी टाइप में आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है।
एन चैनल बेसिकली एन चैनल कैसे बनता है कि जब पूरा सबस्ट्रेट बॉडी पूरा पी टाइप का इस तरफ, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट टाइप में बात करा था, आपको अगर इस तरह से डायग्राम से बनाकर दिखाया जाए तो सबसे पहले एक बॉडी इस तरह से रहती है सबस्ट्रेट जो ओवरऑल एरिया कंज्यूम करते हैं पी टाइप, फिर इसमें हम एन टाइप को क्या करते हैं डिफ्यूज करा देते हैं स्मॉल अमाउंट में, एन टाइप। फिर क्या था नेक्स्ट, पहले इसको पॉइंट से समझते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल डिप्लेशन मोड MOSFET इज सिमिलर टू एन एनहांसमेंट मोड। एनहांसमेंट मोड की तरह इसका कंस्ट्रक्शन सेम होता है एन चैनल MOSFET, बट दे आर फंक्शन डिफरेंटली। उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है MOSFET एनहांसमेंट टाइप का, पर क्या होता है फंक्शन क्या होता है इसका डिफरेंस होता है। वो वोल्टेज कंट्रोलर और ये करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, कांस्टेंट करंट सोर्स। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट इज, हमने यहाँ पे बात करी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्ट यूज किया गया। यहाँ पे सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब कि हम लोग समझ आइए बॉडी है जो मोर देन एरिया कवर करती है, जिन बाकी जो भी काम होने वाले इसी के अंदर होने वाले हैं। टू हैवीली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन वेल आर फॉर्म इन दी सबस्ट्रेट। यहाँ पे टू हैवीली डोप्ड है, इन दोनों को इसमें डिफ्यूज किया गया है। दी वेल एक एज सोर्स एंड ड्रेन, ये दोनों क्या करते हैं एक सोर्स और एक ड्रेन की तरह बिहेव करते हैं। स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट द सोर्स एंड इन दोनों को, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट टाइप में देखेंगे तो इस तरह से कोई कनेक्ट नहीं किया गया है, पर यहाँ पे क्या किया गया ड्रेन और सोर्स को एक स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है। द गैप बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल्स हैज एन टाइप इम्प्योरिटी, इन दोनों के बीच में एन टाइप का जो गैप होता है उसको एन टाइप इम्प्योरिटी से क्या करते हैं फुलफिल कर देते हैं। द गेट टर्मिनल इज इंसुलेटेड फ्रॉम द एन चैनल बाय थिन SiO2, तो हमने बात करा कि जो लेयर होता है ये SiO2 से क्या होता है मेटल ऑक्साइड के लेयर से बनता है। एक कंडक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम इज प्लेस्ड ओवर द SiO2 लेवल फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन विच फॉर्म्स द गैप, मतलब कि यहाँ पे सोर्स से ड्रेन की तरफ एक एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड का क्या होता है लेवल लेयर फॉर्म हो जाती है, इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड का जो लेयर होता है उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है। ए मेटल ऑन द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर सेव्स द गेट सोर्स एंड ड्रेन इलेक्ट्रोड। इन मतलब कि वही बेसिकली बात है कि इन दोनों के बीच में तो एक स्ट्रिप यूज हो जाती है, बाकी उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड मेटल के किसी एक साइड का लेयर होता है, उसके ऊपर क्या होता है एल्युमिनियम का कोई भी इलेक्ट्रोड फॉर्म हो जाता है एक लेयर वहाँ पे। इस तरह से इसके बीच में कुछ स्ट्रिप होती है, फिर यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड लेयर हो जाती है और ये इलेक्ट्रोड बन जाता है एल्युमिनियम का, जो क्या करता है पूरे चैनल को यहाँ से कवर करता है ये। और ये क्या, ये सोर्स है और ये क्या है ड्रेन सॉरी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखिए, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, इसको बस सबको डायग्राम बनाना, डायग्राम से समझाना है कि इसको इस तरह से इसका कोई डायग्राम नहीं, कोई मतलब कि सिमेट्री देखने को उतना नहीं मिलती है। बाकी अगर हाँ अगर वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे तो उन सब में चीज़ों में सिमेट्री मिलेगी, लेकिन बाकी एक ग्राफ है जो कभी आगे पीछे ऐसे मतलब कि आपको एक असिमेट्रिकल टाइप्स में होता है। और ट्रांसफर क्या होता है कि एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह इसका कुछ बिहेव रहता है। हाँ, अब हम देखेंगे हमारा तो यूनिट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, बाकी हम इसमें बीजेटी और एफईटी के बारे में कोई डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। बीजेटी इट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, ये तो सही बात है, और एफईटी क्या होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इट इज स्ट्रक्चर विथ इमीटर बेस कलेक्टर, मतलब बीजेटी में जो टर्मिनल होते हैं इमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है, जबकि फिर एफईटी में क्या होता है सोर्स ड्रेन और गेट, ये तीन टर्मिनल्स होते हैं। कनेक्टिविटी में देखेंगे तो स्ट्रक्चर बीइंग स्पेसिफिक इट हैज ए यूनिलैटरल डिवाइस, यूनिलैटरल है, जबकि ये क्या है एफईटी क्या है इट इज ए बायलैटरल डिवाइस, और क्या है सिमेट्रिकल होते हुए भी। इनपुट इम्पीडेंस, इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है बीजेटी का फॉरवर्ड बायस में लो होता है। द इनपुट इम्पीडेंस द ईवी जंक्शन एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, हेंस द इनपुट इम्पीडेंस इज लो, मतलब कि एमीटर बेस जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस में होता है, जिसकी वजह से इनपुट इम्पीडेंस क्या हो जाता है इसमें लो हो जाता है। द इनपुट इम्पीडेंस इज हाई एज कम्पेयर टू बीजेटी, मतलब देखो जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो मोर करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से क्या होता है आई की मात्रा जब जैसे ही बढ़ेगी आई की वैल्यू उसकी अकॉर्डिंग क्या होता है कि आर मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। इट हैज लो आउटपुट इम्पीडेंस, इसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है वो लो होता है। हाँ इसका आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है, जबकि इसका आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है हाई, और इसका एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है हाई होता है, और एफईटी
बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, जबकि बीजेटी का आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है और एफईटी का आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। और पावर कंजम्पशन को देखेंगे तो इट कंज्यूम्स मोर पावर एंड इज प्रिफर्ड फॉर लो करंट एप्लीकेशन। इन लो करंट एप्लीकेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हाई पावर कंज्यूम करता है। ये पावर कंजक्शन लेस इन कंपेरिजन टू बीजेटी, और बीजेटी के कंपेयर में लेस करंट कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से हम इसको वोल्टेज एप्लीकेशन में इसका यूज कर सकते हैं। और हम ई मासपेट और डी मासपेट, मतलब इनहेंसमेंट टाइप मासपेट और डिप्लेशन टाइप मासपेट के बीच में कोई डिफरेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि नो डोप चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। जैसा कि यहाँ आप देखे थे इन ई मासपेट में कि वहाँ पे कोई भी ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई इसी तरह का कोई भी डोपिंग नहीं की जाती, लेकिन डी मासपेट में क्या होता है कि डोपिंग करी जाती है, हाईली डोपिंग होती है इसमें। कंडक्टिविटी क्या होता है, नो कंडक्टिविटी एट गेट वोल्टेज, जब गेट वोल्टेज जीरो होता है तो कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है। कंडक्टिविटी इवन एंड गेट वोल्टेज, जबकि गेट वोल्टेज के जीरो होते हुए भी कंडक्टिविटी क्या होती है इसमें डी जीरो होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट सोर्स होता है। ऑपरेशन मोड क्या होता है, कॉल नॉर्मली ऑफ डिवाइस, कॉल नॉर्मली ऑन डिवाइस। लीकेज करंट क्या होती है कि इसमें लीकेज करंट एग्जिस्ट करती है, जबकि इसमें कोई भी लीकेज करंट एग्जिस्ट नहीं करती, नो लीकेज करंट इश्यू ड्यू टू इम्प्लीमेंटेड चैनल। ऑपरेशन क्या है इसमें, प्रीफर्ड चॉइस फॉर डिजिटल लॉजिक, डिजिटल लॉजिक के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, जबकि इसका एप्लीकेशन क्या है कि स्टार्टअप सर्किट ऑफ ऑक्सिलरी, इसको जब स्टार्टअप या स्टार्ट ऑन करने के लिए इस तरह से इसका हम यूज डी मॉसफेट का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 का ये लेक्चर 4 भी खत्म होता है, जिसकी वजह से हमारा ये लेक्चर 4 है खत्म हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं, जो क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।